हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का। ओके, तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली है, आई नो कुछ रीज़न की वजह से, बट आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। और क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि इन फिगर 6.25 है ना, मतलब ये जो फिगर दी है इसमें आपको देखना है यदि पी क्यू जो है वो हमारे एस टी के पैरेलल है। क्या है? पी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो एस टी के क्या है? पैरेलल। ये देखो आप थोड़ी सी ऊंची बनी हुई है ना, मतलब ऊपर है। जब आप इसको बढ़ाएंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और जो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है वो हमें 110 डिग्री दिया है और आर एस टी हमको 130 डिग्री दिया है। हमको निकालना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमको निकालना है। इसको मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। और उन्होंने थोड़ी सी हिंट भी दी है कि जब हम क्यू आर एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो कि एस टी के थ्रू जाती है। एस टी लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो आप एक लाइन पैरेलल खींच लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम एन दे दीजिए, ठीक है। तो एम एन लाइन है ना, हमने क्या किया है? ड्रॉ किया है ना। गिवन में हमको क्या दिया है वो लिख लीजिए सबसे पहले। गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू में 110 डिग्री दिया है एंड आर एस टी एंगल जो है वो हमें कितना दिया है? 130 डिग्री दिया है। हमको फाइंड क्या करना है? एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो उससे पहले हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ आ लाइन एम एन पैरेलल टू एस टी। एस टी के लाइन, हम एस टी लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी एम एन, ये जो है वो पैरेलल लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्टकट में। तो आपने ये ड्रॉ कर ली तो आपको दिख रहा होगा कि आपको पता है पैरेलल लाइंस की क्या थ्योरम होती है। पैरेलल लाइन में जो हमारे सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ना, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना। यहाँ पे थ्योरम जो यूज़ हो रही है क्या? सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी क्या है? पैरेलल टू एम एन जो हमने ड्रॉ की है। तो इससे क्या हो जाता है आपस में? पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एम एन। मतलब कि यदि एक लाइन किसी मतलब कोई दो लाइन जो है वो सेम लाइन के पैरेलल है तो आपस में वो दो लाइन भी पैरेलल हो जाती हैं। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बाय थ्योरम 6.5 है ना, 6.5 या 6.2 थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये मिल गया। अब ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे हमने एस टी के लाइन के पैरेलल ड्रॉ की थी एम एन, तो अब एम एन पी क्यू के भी पैरेलल होगी तो हम इससे लिख सकते हैं 110। और ये जो एंगल है क्यू आर एम, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, ये क्यू आर एम, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। ये रीज़न है। तो अब यहाँ पे हमको पी क्यू आर की वैल्यू 110 दी हुई है प्लस क्यू आर एम एंगल कितना हो जाएगा? इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो क्यू आर एम हमें हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री हमारा क्यू आर एम निकल गया। ये आपको पता चल गया कितना? 70 डिग्री। अब ऐसे ही हम एस टी पैरेलल आर एन, मतलब एम एन के पैरेलल है एस टी, तो इससे 130 प्लस एंगल एस आर एन, ठीक है। अगेन हम करेंगे वही चीज़, क्या करेंगे? एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड रीज़न जो लिखोगे वो आप सेम लिख देना, ठीक है, ये वाला। ओके, तो आर एस टी हमारा कितना दिया हुआ है? आर एस टी हमको दिया है 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एस आर एन हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता चलेगा कि हम ये वैल्यूज़ क्यों निकाल रहे हैं ना अभी आगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी ना, उसके कारण हम इन सब की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो एस आर एन कितना हो जाएगा? 180 में से 30 माइनस कर दीजिए 130, तो 50 डिग्री है ना। तो एस आर एन और हमको देखो ये मिल गया 50 डिग्री। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही लाइन पे 3 एंगल्स बने हुए हैं। तो आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं? एक ही लाइन पे यदि जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू आर एम
एंगल क्यू आर एस एंड एंगल एस आर एन, है ना। इन सब का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरे पेज में दिखाती हूँ करके, देखिए आप इसमें देखिए क्या हो जाएगा। देखो एंगल क्यू आर एम लिख लीजिए पहले, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस टी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब 180 डिग्री होगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, एंगल क्यू आर एम की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस की वैल्यू कितनी निकाली, निकालना है हमको, आर एस टी की वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करिएगा, कितना होगा, 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 120 आएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से हम 120 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। एंड x यहाँ पे क्या है हमारा, एंगल क्यू आर एस, जो कि हमको निकालना था। ठीक है, तो हैंस आपका आंसर क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 6.2 के रह गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।